हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फ्लिक फिक्सर। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो गाइस, 8th एपिसोड में हम देखते हैं कमिश्नर और एलिसिया सियरा कैमरॉन और रॉय को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच चुके होते हैं। पुलिस के सारे यूनिट तैयार होते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए और आगे बढ़ते हैं। वो पुलिस वाले जैसे ही आगे बढ़ते हैं कार के अंदर से उन पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है और वो लोग पीछे हट जाते हैं और कमिश्नर सभी को पीछे हटने के लिए कहती है। वो सभी पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। तभी हम देखते हैं कार के अंदर कोई भी नहीं होता, वहाँ पे सारे डमी होते हैं। कैमरॉन और रॉय ने वहाँ पे पहले से ही पुतलों का एक सेट कर लिया होता है। कैमरॉन और रॉय नीचे वाले गेट से वहाँ पे टनल के जरिए भाग रहे होते हैं। कमिश्नर उनसे बातचीत करने के लिए कहती है और कहती है अपने हथियार फेंको और बाहर आ जाओ। वो डमी वाला हाथ बाहर आता है और रॉय कहता है ना हथियार डालेंगे ना हम बाहर आएंगे। कमिश्नर से कहते हैं अगर कहने चाहिए तो खुद अंदर आके ले जाइए, लेकिन ऐसी गलती मत करना क्योंकि हमारे पास गहने नहीं है और आपको हमें जिंदा रखना होगा और अगर हम मर भी गए तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। रॉय कमिश्नर से अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए कहता है और वो डमी वाला हाथ वापस अंदर चला जाता है। एलिसिया सियरा इस चीज को नोटिस कर लेती है कि वो हाथ एक जगह पे ही अंदर और बाहर हो रहा है। हम देखते हैं डायरेक्टर की बीवी बर्लिन के रूम में होती है। वो सब कुछ देखकर हैरान होती है और वो बर्लिन के रूम में एक गन को भी देख लेती है और वो बर्लिन के रूम से वापस निकल जाती है। कमिश्नर एलिसिया से कहती है कितना टाइम हुआ। एलिसिया कहती है काफी टाइम हो गया है, उनका जवाब अब तक नहीं आया। कमिश्नर उन दोनों से बात करने की कोशिश कर रही होती है। रॉय कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि आधे गहने कहाँ पे रखे हुए हैं। रॉय कमिश्नर को पता बता देता है जो पेरिस में ही होता है। कमिश्नर फौरन एक टीम वहाँ पे भेज देती है चेक करने के लिए। रॉय और कैमरॉन टनल में ही होते हैं, वो भाग रहे होते हैं। एलिसिया का शक पुख्ता हो जाता है और वो बंदूक को लोड करती है और आगे बढ़ती है वैन में अंदर जाने के लिए। एलिसिया वैन का दरवाजा खोलती है और अंदर घुस जाती है। वो देखती है यहाँ पे तो सिर्फ पुतले रखे होते हैं और कमिश्नर भी वहाँ आ जाती हैं। एक पुलिस वाला उस पुतले का गन चेक करती है, वो खाली होती है। एलिसिया वहाँ का एक कारपेट उठाती है और साइड पे करती है। वो देखती है उसके नीचे एक सीक्रेट गेट होता है, वो खोलती है और उस टनल को देखती है। और हम देखते हैं डायरेक्टर की बीवी बर्लिन के रूम से और बाहर आ चुकी होती है। वो लॉबी की तरफ बढ़ती है जहाँ बर्लिन और दमियान गा रहे होते हैं। डायरेक्टर की बीवी बर्लिन को देख रही होती है। इतने में डायरेक्टर की बीवी पर दमियान की नजर पड़ जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। डायरेक्टर की बीवी वापस अपने घर आ जाती है और अपनी सहेली से कहती है कि मैंने वहाँ पे क्या देखा। वो अपनी सहेली को सब कुछ बता देती है। उसकी सहेली पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है और वो भी इसी तरह करती है। पुलिस को कॉल करती है और अपना कॉल कमिश्नर से कनेक्ट करने के लिए कहती है। पुलिस वाले उसे वेट करने के लिए कहते हैं। वहाँ पे तो पुलिस वाले आ जाते हैं जो डायरेक्टर का सामान वापस कर रहे होते हैं। डायरेक्टर की बीवी वो सामान लेकर अंदर रख देती है। डायरेक्टर की बीवी उस सामान को चेक कर रही होती है। तभी उसे तस्वीरें मिलती है जो डायरेक्टर की दूसरी बीवी होती है और उनका एक बच्चा भी होता है। इतने में कमिश्नर का कॉल कनेक्ट हो जाता है और उसकी सहेली ये कॉल काट देती है। हम देखते हैं बर्लिन और दमियान वापस अपने रूम में आ चुके होते हैं। वहाँ पे सब कुछ साफ कर रहे होते हैं ताकि पीछे कोई सबूत ना छूटे। रकेल मोरियो एलिसिया को कॉल करती है और कहती है डायरेक्टर के घर में हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं। 0.9 mm के कैमरे के सुराख और काफी सारे सबूत मिले हैं। और रकेल मोरियो कहती है कि वो चोर रोड के उस पार उस होटल में रह रहे थे और रकेल मोरियो उनको होटल में बुला लेती हैं और रॉय और कैमरॉन उस टनल से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे काफी सारे ट्रक होते हैं। रॉय कैमरॉन को एक गम गन लाने के लिए कहती है उस स्टोर से। कैमरॉन गम गन लाती है और रॉय को एक ट्रक के ऊपर देखती है, वो भी वहाँ पे चली जाती है उसके पास। रॉय एक शीट को उस ट्रक के ऊपर चिपकाता है और वो दोनों उसके अंदर चिप जाते हैं। वो पुलिस वाले भी उस टनल से बाहर आ जाते हैं और आसपास सबको चेक कर रहे होते हैं। वो ट्रक वाला अपनी ट्रक में चढ़ जाता है और वहाँ से निकल रहा होता है। वो पुलिस वाले उससे रोक लेते। वो पुलिस वाले उस ट्रक ड्राइवर को नीचे उतारते हैं और ट्रक चेक करवाने के लिए कहते हैं। वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पीछे वो दरवाज़ा खोलता है लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। वो दरवाज़ा वापस बंद कर देता है। वो पुलिस वाला उस ट्रक के ऊपर चढ़ता है और चेक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन कैमरॉन और रॉय वहीं पर होते हैं, वो उसे नहीं देख पाता क्योंकि वो शीट के नीचे होते हैं। और वो ट्रक वहाँ से निकल जाता है, वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। हम देखते हैं पुलिस वाले होटल में पहुँच चुके होते हैं जहाँ पे बर्लिन और दमियान अभी तक अपने रूम में होते हैं। बर्लिन केला को फोन करता है और यहाँ पे सारे सिस्टम
को हैक करने के लिए कहता है, लेकिन केला कहती है हम बोट पर है और यहाँ पे सिग्नल भी नहीं मिल रहा है। बर्लिन 2 मिनट में सभी कैमरे हैक करने के लिए कहता है, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे। और अपना लैपटॉप निकालती है और एक टेबल पर टेप के जरिए उसे चिपकाती है। पुलिस कमिश्नर और एलिसिया वहीं पर होटल के रिसेप्शन पर होते हैं, वो पूछताछ कर रहे होते हैं। इतने में होटल मैनेजर आता है और वो दोनों अभी भी अपने रूम में ही हैं और वो बड़े अजीब से लोग हैं। केल मोरियो होटल के कंट्रोल रूम में जाती हैं। अलिसिया और पुलिस कमिश्नर लिफ्ट में चढ़ते हैं और ऊपर जाने लगते हैं। इतने में केला होटल के सारे कैमरे हैक कर चुकी होती है। बर्लिन उन सभी कैमरों को बंद करने के लिए कहता है। केला होटल के सारे सिस्टम को उड़ा देती है और बर्लिन और दमियान वहाँ से निकलते हैं। वहाँ पे कमिश्नर और एलिसिया भी आ जाती हैं। एलिसिया और कमिश्नर बर्लिन के रूम में आते हैं। वो वहाँ से निकल चुका होता है, उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। उन्होंने सभी सबूतों को मिटा दिया होता है। हम देखते हैं बर्लिन और दमियान वेंटिलेशन के जरिए लॉन्ड्री रूम में पहुंच के होते हैं। वो दोनों वहां पे कपड़े बदलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। वो दोनों उसी कार में होटल से निकलते हैं और फरार हो जाते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं गेट पर। हम देखते हैं डायरेक्टर की बीवी को उसकी सहेली समझा रही होती है, क्यों ना हम बर्लिन के साथ कॉम्प्रोमाइज करें और उससे 40% शेयर मांगे। उसकी बीवी सोच में पड़ जाती है। डायरेक्टर की बीवी मान जाती है और अपनी सहेली से कहती है कि हम लोग बर्लिन को कैसे ढूंढेंगे। और उसकी सहेली कहती है यही तो प्लान का सबसे मुश्किल काम है। वो दोनों उस कार को एक जगह पे खड़ी करते हैं और कपड़े निकाल कर फेंक देते हैं। और वहाँ पे 2 डिलीवरी बॉयज के पास पहुँच जाते हैं, उनसे उनकी बाइक ले लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कैमरॉन और रॉय उसी ट्रक के छत पर होते हैं। वो लोग पेरिस से निकल चुके होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। रॉय कैमरॉन को अपने बचपन की एक दास्तान सुनाते हैं कि किस तरह उसने अपने बाप के जुल्म सहे हैं। इतने में सुबह हो जाती है। वो दोनों उस ट्रक से उतरते हैं और जंगल की तरफ बढ़ते हैं। उस बोट से उतरते हैं और एक दूसरी बोट के पास पहुंच जाते हैं। केला वहाँ पे एक जगह जाती है जहाँ पे काफी सारे बूढ़े लोग होते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो लोग हंसते हैं। तभी हम देखते हैं वो सभी बूढ़े एक बोट पर होते हैं। वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। वहाँ के ब्रिज पर पुलिस की नाकाबंदी होती है, लेकिन वो लोग वहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। रूस केला से अपने प्यार का इजहार करता है और केला मान जाती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। हम देखते हैं रॉय और कैमरॉन एक जगह पे पहुँच चुके होते हैं। वहाँ से उन दोनों को अलग अलग जाना होगा। वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कैमरॉन रॉय के पास दौड़ती है और उसे किस कर लेती है। हम देखते हैं दमियान और बर्लिन साइकिलिंग करते करते अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं। वो वहाँ से एक चाबी उठाते हैं और गेट को खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं, वहाँ पे सब होते हैं। वो दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। बर्लिन की टीम उसका स्वागत करती है और बहुत खुश होते हैं। वो सभी वहाँ पर नाचते हैं क्योंकि बर्लिन की ये चोरी सक्सेसफुल हो चुकी है। वो अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। वो वहीं पे छुपे रहते हैं तब तक जब तक उनके बारे में खबरें आना बंद नहीं हो जाते। हम देखते हैं बर्लिन के साथ एक औरत होती है। दोनों एक कैफे में होते हैं। वो औरत बर्लिन के साथ बातें कर रही होती है, लेकिन बर्लिन खुश नहीं होता। वो दोनों बाहर आते हैं और बर्लिन उसको छोड़कर चला जाता है। हम देखते हैं डायरेक्टर की बीवी भी वहीं पर होती है, उनको देख रही होती है। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर की बीवी बर्लिन के पास आ जाती है। बर्लिन को बताती है कि मैंने तुम्हें किस तरह ढूंढा और बर्लिन के गले लग जाती है। हम देखते हैं उसकी सहेली कार में होती है जो टेप रिकॉर्डर के जरिए उनकी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है। बर्लिन डायरेक्टर की बीवी से कहता है मैंने तुमसे प्यार किया था, वो भी सच्चा वाला, लेकिन हालात इसी तरह थे कि मुझे सब सहना पड़ा। डायरेक्टर की बीवी बाथरूम जाती है। उसने जो माइक लगाया होता है वो निकाल कर फेंक देती है और बाथरूम से निकलती है। बर्लिन के पास जाती है, उसको किस करती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन डायरेक्टर की बीवी और उसकी सहेली वापस बर्लिन के पास आती है और उससे अपना डिमांड करती हैं उसे पुलिस के हवाले ना करने के लिए। और वो उसके चोरी में उससे 40% हिस्सा मांगती है और बर्लिन को धमकी देती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। बर्लिन उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है, लेकिन उसमें तो गाने होते हैं, गाने बज रहे होते हैं। बर्लिन बताता है कि मैंने बाथरूम में वो माइक देख लिया था जो
तुमने लगाया हुआ था और तुमने जो रिकॉर्डिंग की थी वो मैंने तुमसे चुरा ली है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बर्लिन अपने काम में बहुत माहिर होता है। बर्लिन डायरेक्टर की बीवी को कहता है मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हुआ था, ऐसा वैसा नहीं। बर्लिन उसको अपना हिस्सा दे देता है। डायरेक्टर की बीवी और उसकी सहेली वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। देखते हैं बर्लिन एक ग्राउंड में बैठा होता है, उसके पास दमियान आता है। बर्लिन दमियान से कहता है मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, अब हमें कहीं और चोरी करनी होगी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर एवरीवन।